ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको महादेव जी का प्रिय वार जो सोमवार होता है उसके व्रत की पहले मैं आपको विधि बताऊंगी, फिर मैं उसकी कथा भी बताऊंगी। यानी कि सोमवार व्रत की विधि पहले ये सुनो, फिर व्रत की कथा सुनाऊंगी जो ध्यान से सुनिएगा। सोमवार का व्रत साधारणतः से दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या प्रयाण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह अवश्य है कि दिन रात में केवल एक समय ही भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा तथा 16 सोमवार व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा तथा 16 सोमवार व्रत कथा तीनों अलग अलग है, जो आगे आपको मैं बताऊंगी। तो अभी तो मैं आपको सोमवार की व्रत कथा सुनाऊंगी, आगे कभी मैं आपको ये तीनों की एक एक करके वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप सुन लेना। सोमवार व्रत की कथा। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसकी इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत करता है और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। इसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगता है। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उसके दुखों को दूर कर देते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपका पूजा तथा व्रत क्यों करेगा? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति करने का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार ने सुन लिया था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्ण की तरह शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार ने घर में बहुत खुशियां मनाई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसीलिए उसे अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद भी बताया, न ही वह किसी को इस भेद के बारे में बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की
माता ने उसके पिता से उसके विवाह करने की बात कही। साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते रहना तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजा यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए तथा दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमारी देखे और राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन पैदा ना कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना द्वारचार के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के को और मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य में भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दो तो बड़ी ही आपकी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहज स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर लिखा देखा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था वह तो काशी पढ़ने गया है। कुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के से पढ़ाई शुरू करा दी। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के के मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ के कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ के कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती कहने लगी, महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां वह लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने से
शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती कैलाश को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ लड़के का वहाँ उस राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के ने ससुर वहाँ के राजा को उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर कहा, उसकी बहुत आवभगत की, बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाके तुम्हारे माता पिता को खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के पिता घर की छत पर बैठा थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। उस लड़के के मामा आकर जहाँ ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब उसको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेके आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है तथा वह इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सारे दुखों को दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त होता है। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर